हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक में आपके लिए टेक्निक लेकर आया हूँ, मंकी टेक्निक। आपके मन में ये चल रहा होगा बंदर से हम क्या सीख सकते हैं। आज से हजारों साल पहले हम ही बंदर हुआ करते थे, वानर हुआ करते थे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ वो एक स्टेज है और आज का स्टेज है। लेवल अप कर करके हम इंसान बन चुके हैं, हमारे पास में दिमाग हो चुका है, हम बहुत कुछ कर चुके हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। साइंटिस्ट लोग भी बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट लेकर आया हूँ जो बंदर लोगों पर किया गया था और साइंटिस्ट लोगों ने किया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या है इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल में बताऊंगा और उससे आप क्या सीख ले सकते हैं, क्या टीचिंग ले सकते हैं। इस वीडियो से आपको समझ में आएगा, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो से आप क्या सीख सकते हैं आपको पता चल जाएगा। आज मैं आपके लिए एक्सपेरिमेंट लेकर आया हूँ जो बंदर लोगों के ऊपर किया गया था। कुछ बंदरों को लेकर एक पिंजरे में रख दिया जाता है जो कि ऊपर से पूरा खुला हुआ है और पिंजरे में एक सीढ़ी रख दिया जाता है, उसके ऊपर में कुछ केले रख दिए जाते हैं और बंदर लोगों को वहां पे छोड़ दिया जाता है। और साइंटिस्ट लोग देख रहे हैं कि इन लोगों का नेचर में क्या है, क्या वो सीढ़ी पे चढ़ को केला खाएगा या नहीं। आपके मन में यही चल रहा होगा, बंदर प्रजाति है, उसे केला तो फेवरेट होता है, वो कुछ खाए या नहीं खाए केला के लिए तो जान भी हाजिर कर देगा, इसीलिए वो खाने की कोशिश करेगा, सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करेगा। और ठीक प्रकार से वही होता है, जैसे ही कोई बंदर वहां चढ़ने की कोशिश करता है साइंटिस्ट लोग पानी डाल देते हैं, बारिश से होने लगता है, संग से वो बंदर उतर जाता है। ऐसे ही करते करते हर बंदर ट्राई करता है, वैसे ही पानी होने लगता है। तो उनके मन में चलता है ये सीढ़ी पर पैर रखने से हमारे ऊपर पानी फेंका जा रहा है या पानी गिर रहा है, इसीलिए वो वहां पर चढ़ना ही छोड़ देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, बंदरों के मन में यही चलता है कि सीढ़ी पर कोई भी चढ़ेगा तो उसको पानी फेंका जाएगा, इसलिए कोई बंदर अगर सीढ़ी पर पैर रखता है या चढ़ने की कोशिश करता है सब बंदर मिलकर उसे मारने लगते हैं, उसे पीटने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है, कुछ दिनों के बाद साइंटिस्ट क्या करते हैं उनमें से एक बंदर को निकाल कर कोई और बंदर डाल देते हैं। मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि पुराने बंदर को निकाल कर नया बंदर को रख दिया जाता है, पर उस नया बंदर को पता नहीं है कि उस सीढ़ी पर चढ़ने से क्या होगा। उसे तो लग रहा है कि वहाँ केला रखा हुआ है, मुझे जाके खाना है। वो क्या करता है, सीढ़ी पर चढ़ता है, सब बंदर मिलकर उसे मारने लगते हैं। उसे समझ में आता नहीं, और फिर से चढ़ता है तो फिर से सब बंदर मिलकर मारने लगते हैं। ये देखकर वो चौंक जाता है और वो भी चढ़ने की कोशिश करता नहीं है। ऐसे ही करते करते दूसरे बंदर को भी चेंज किया जाता है और ऐसे करते करते तीसरे को भी चेंज किया जाता है, सब बंदर को चेंज कर दिया जाता है। अब यहाँ पर मेन ट्विस्ट आता है, पिंजरे के अंदर कोई पुराना बंदर नहीं है, सब नया बंदर आ चुके हैं। किसी को भी पता नहीं है कि सीढ़ी पर चढ़ने से क्या होगा, क्योंकि पुराने बंदरों को पता था सीढ़ी पर चढ़ने से पानी गिरेगा, इसलिए वो एक दूसरे को मारा करते थे। पर अब हर बंदर वहां पर चेंज हो चुके हैं, पर अभी भी कोई बंदर सीढ़ी पर पैर रख रहा है, सब मिलकर उसे मारने लगते हैं। उस पिंजरे में कोई पुराना बंदर नहीं है, सब नया बंदर हो चुका है। सीढ़ी पे चढ़ने से क्या होता है, पानी गिरता है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। पर जब वो पहला बार यहाँ पर आया था तो जैसा सब लोगों ने उसके साथ किया था ऐसे ही करते करते ये प्रथा आगे बढ़ते जा रहा है। उन लोगों को इसके पीछे का कारण पता नहीं है, वजह पता नहीं है, पर उन लोगों को ये पता है कि कोई भी सीढ़ी पर चढ़ेगा तो हमें इन लोगों को मारना है, हमें सीढ़ी पर चढ़ना नहीं है और ना ही किसी को चढ़ने देना है। और इस प्रकार से साइंटिस्ट वहां पर बहुत दिन तक एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत बंदर को चेंज कर चुके हैं, पर फिर भी उनके मन में एक डर सा ढुक चुका है। उनके मन में ये चल रहा है कि नहीं, हमें किसी को भी सीढ़ी पर चढ़ने देना नहीं है, हमें भी नहीं चढ़ना है और किसी को भी चढ़ने देना नहीं है। उनके मन में बस यही चलता है, कारण उन लोगों को पता नहीं है। शायद मैं वो क्या कहना चाहता हूँ, शायद आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो चलिए अब पूरा आपको डिटेल में बताते हैं। ये कहानी का सारांश क्या है वो आपको शॉर्ट में बताते हैं। हमारे लाइफ में बहुत सारा प्रथा है जो बहुत दिनों से चलता आ रहा है, बहुत दिनों से, हजारों साल पहले स्टार्ट हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। अगर हम वो सवाल अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछे कि ऐसा क्यों होता है, उन लोगों के पास जवाब रहता नहीं है। आपने कभी ना कभी ऐसा सुना होगा अपने माता पिता से या अपने बड़ों से, ये तो हमारे माता पिता किया करते थे इसीलिए हम कर रहे हैं। अगर आप कारण पूछेंगे तो उनके पास में जवाब होता नहीं है। एक बार आप सोच के देखिए, आपने क्या कभी ऐसा सवाल किया है? मैंने तो किया है, पर मुझे आज तक कोई जवाब मिला नहीं है, क्योंकि मैंने जिनसे भी ये सवाल पूछा है उनको इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। बस उनको ये पता है कि जो आगे वाले इंसान कर रहे हैं हमें भी वैसे ही करना है। पर मेरे लाइफ में हमेशा मैं ऐसे सोचता हूँ कि मुझे उसका कारण जानना है। अगर कारण नहीं होगा तो वो करके क्या लाभ है, मैं क्यों उस काम को करूँ जिसके पीछे कोई वजह ही नहीं है। अगर वजह ही नहीं है तो करके कोई फायदा नहीं है। एक बार आप सोच के देखिए, पर इस दुनिया का 95% इंसान ये सोचते हैं कारण जाने क्या होगा, हमें अपने आप को इतना खटाने का क्या जरूरत है, हमारे लाइफ में तो इतना प्रॉब्लम है, हमें और प्रॉब्लम लेने का क्या जरूरत है। मैं आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम बढ़ा नहीं रहा हूँ, ये जो पुराना प्रथा पहले से चलता आ रहा है इसकी वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम पहले से ही आ चुका है, मैं उसे खत्म करने का कोशिश कर रहा हूँ। एक बार सोच के देखिए, पहले के जमाने में सती प्रथा हुआ करता था, इसके बारे में मेरे लाइफ में बहुत सारा क्वेश्चन था, ऐसा क्यों होता है। अगर किसी का भी पति मर जाता है तो उसका पत्नी को आग में क्यों बैठा दिया जाता है, मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल था, पर इसका आंसर मुझे मिलता नहीं था। फिर मेरे दिमाग में कभी ऐसा सवाल नहीं आया कि मैं जान के क्या करूंगा, नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं सोचता हूँ। मैं ऐसा सोचता हूँ इसके पीछे का वजह क्या है। भगवान ने इस दुनिया में हर इंसान को भेजे हैं उसी प्रकार से जिस प्रकार से भगवान भी यहाँ पे जन्म लिए थे। तो कोई भी इंसान किसी और इंसान को कैसे मार सकता है। जैसे कहा जाता है कि अगर किसी का हस्बैंड मर चुका है तो उसे समाज में उठने बैठने की इजाजत नहीं है। आज के जमाने में वो सब चेंज हो चुका है, हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, 21st सेंचुरी में आ चुके हैं। अब ये सब माना जाता नहीं है, अब ये सब रूल खत्म कर दिया गया है, पर पहले इसे माना जाता था। क्यों माना जाता था, कभी आपने ऐसा सोचने की कोशिश किया है? तो चलिए उसके बारे में आपको एक छोटा सा नोट्स देता हूँ।
पहले के जमाना में आपने वर्ण सिस्टम के बारे में सुना होगा। इसके 4 प्रकार थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 प्रकार के हुआ करते थे। इनमें से सबसे जो ऊंचे था वो ब्राह्मण था, क्योंकि जितना उसके पास नॉलेज था उस प्रकार से वो डिसीजन लिया करते थे। राजा भी उनके बात माना करते थे। ब्राह्मणों के मन में बहुत कुछ आया करता था। उनके मन में ये चलता था हम जो बोलेंगे वही हो जाएगा। बहुत ब्राह्मण अपने आप को भगवान समझ चुके थे, इसीलिए लोग नया नया प्रथा लाया करते थे। एक बार आप सोच के देखिए, जो जानवर का हत्या किया जा रहा है, बलि दिया जा रहा है, ये पहले से चलते आ रहा है, आज नहीं हो रहा है। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, भगवान के सामने एक पशु का हत्या करना कितना सही है? आपको क्या लगता है, क्या ये सही है या नहीं है? इसके बारे में मुझे कोई डिस्कस करना नहीं है। इसके बारे में मुझे आपसे जानना है कि आपका क्या राय है। ये एक दिन का स्टार्टिंग हुआ नहीं है, ये हजारों सालों से चलते आ रहा है और इसी प्रकार से बहुत जानवरों को भी मारा गया है। क्यों? किसी ने तो शुरुआत किया होगा। क्या भगवान ने कहा है कि मेरे सामने तुम बलि दो? आंसर है नहीं। अब आपको ये चल रहा होगा, इसके बारे में कैसे मुझे पता है? एक बार आप सोच के देखिए, जिस जीव को यहाँ पर भगवान ने भेजा है, क्या उसको भगवान अपने खुशी के लिए हत्या करने के लिए कहेंगे? एक बार आप सोच के देखिए, बहुत सारा प्रथा जो पहले से चलती आ रही है, जो आज भी चल रहा है, असल में वो कितना सही है, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। पहले का कारण कुछ और था और उसे इंसान आज कुछ और मान चुके हैं। जैसे कि एक्सपेरिमेंट में बंदर के ऊपर पानी फेंका जा रहा था, इसीलिए बंदर एक दूसरे को मार रहे थे, किसी को चढ़ने नहीं दे रहे थे, वो भीग जा रहे थे। इसी कारण से वो किसी को चढ़ने नहीं देते थे और स्वयं भी नहीं चढ़ते थे। पर बाद में जब उस बंदर को रिप्लेस किया गया, उन लोगों को कारण पता नहीं था। उन लोगों को पता था कि बस उन लोगों को मारा जा रहा है, इसीलिए किसी को चढ़ने नहीं देते थे और ये कहानी स्टार्ट हो गया था। जितना भी साइंटिस्ट लोगों ने उसमें बंदर डाला, सबके साथ में एक ही हालत हुआ। बस हम भी उसी प्रकार से इस प्रथा में फंस चुके हैं। हम कभी इसके पीछे जाकर सोचने की कोशिश करते नहीं हैं। हम सोचते हैं जब सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, कोई बात नहीं है, और इसी चक्कर में 95% लोग में फंस जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बात गलत है, नहीं, हर बात गलत नहीं है। इस दुनिया में हर काम का शुरुआत किसी न किसी कारण से हुआ होगा, पर उसके पीछे कोई और कारण होगा। पर आज के समय हम उसे बदल चुके हैं और किसी और कारण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके मन में ये चल रहा होगा, ऐसा क्यों? एक बार आप सोच के देखिए, किसी के दिमाग का ये विचार होगा जिससे लगा होगा मैं ऐसा काम करता हूँ। एक बार आप सोच के देखिए, हम लोगों में तो जानवर को बलि दिया जा रहा है, पर जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं वो तो डायरेक्ट इंसान को बलि देते हैं। तो आपको क्या लगता है ये सही है? आंसर है नहीं, ये सही नहीं है। उन लोगों के मन में बस इतना ही चलता है कि जब ब्राह्मण लोग होकर पशु का हत्या कर सकते हैं और पशु हत्या के बाद भगवान इनसे खुश होकर इन्हें बहुत लाभ देते हैं, बहुत काम कर देते हैं, इनका हर काम हो जाता है, ये काम करते हैं। अगर ये पशु का हत्या कर रहे हैं तो हम इंसान का हत्या करेंगे। और इसी सोच के कारण इंसान का हत्या स्टार्ट हुआ है। और ब्लैक मैजिक में वो लोग खोपड़ी लेकर हर चीज का मैजिक करते हैं। इसका कारण बस यही है, उनके मन में ये चलता है कि भगवान को खुश करना है तो जानवर को बलि देना नहीं है, एक इंसान का बलि देंगे, इसीलिए भगवान और खुश हो जाएंगे। पर क्या ये असल में सही है? आंसर है नहीं। कभी भी किसी इंसान को या किसी जानवर को मारना सही हो ही नहीं सकता है। इस दुनिया में इंसान को या जानवर को मारना हमेशा पाप कहलाता है। पहले क्या होता है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर आज मैंने जो देखा है मैं आपको वो कह रहा हूँ। ये सुनकर आपको विश्वास भी नहीं होगा। जो ब्राह्मण पूजा करने आए थे, पूजा पाठ खत्म हो जाने के बाद उसी ब्राह्मण को मैंने मांस का सेवन करते हुए भी देखा है। आप विश्वास नहीं करिएगा, लोगों के मन में चलेगा ऐसा कैसे हो सकता है, पर मैंने जो आपको कहा है वो 100% ट्रू है, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है। इसलिए इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है। बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, किसी भी काम को करने के पहले उसका वजह जानने की जरूरत है। बिना वजह जाने उस काम को करने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में अगर आप बिना वजह जाने किसी भी काम को करिएगा तो अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाइएगा और इसी चक्कर में उलझ के वहीं पर फंस के रह जाइएगा। आपके मन में ये चलता है कि हम अगर उसके पीछे कारण जानने जाएंगे हम और मुश्किलें पड़ जाएंगे। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसा स्टोरी लेकर आता हूँ जिससे आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाइएगा, इस प्रकार से आगे बढ़िएगा कि आपको कोई वहां से हटा पाएगा नहीं और आपको पीछे मुड़ने की कभी जरूरत पड़ेगा नहीं। क्योंकि पास्ट में देखने वाला हमेशा पास्ट में रह जाता है और फ्यूचर के बारे में सोचने वाला कभी फ्यूचर तक पहुंच पाता नहीं है। इसीलिए हमेशा हर इंसान को प्रेजेंट में जीना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के पास प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट में ही वो जितना मेहनत करेगा उस प्रकार से उसका फ्यूचर बनेगा। एक बार अपनी लाइफ में याद रखिएगा, आपके हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है, इसलिए उसे ही बनाना है। ना पीछे देखना है ना आगे देखना है, आपको वहीं पर रहना है जहां पर आप अभी है। उसी हिसाब से आपका फ्यूचर लिखा जाएगा। जिस प्रकार से आज आप अपना प्रेजेंट को बना रहे हैं, शायद मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ समझ में आ गया हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें और मेरे पहली बार वीडियो को लाइक करें, फिर शेयर करें। थैंक यू।